युद्ध के दौरान यूएई ने अमेरिका की मदद की एक और बड़ी खबर मिल रही है। ईरान पर यूएई से किए गए दर्जनों हमले। इतना ही नहीं, युद्ध विराम के बाद भी हमले यहां पर जारी रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। मदद की खबर, ईरान पर यूएई से कई दर्जन हमले किए गए। युद्ध के दौरान यूएई ने अमेरिका की मदद की। हालांकि ईरान की तरफ से भी यूएई पर कई हमले किए गए। तो कई बड़े बड़े शहरों पर ईरान की तरफ से भी हमले किए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर मिल रही है कि इस दरमियान यूएई ने अमेरिका की मदद की। और संजय भारद्वाज सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय सर, ये तो देखा गया कि ईरान की तरफ से यूएई पर हमले किए गए थे। वो बड़े शहर जहां पर किसी को उम्मीद नहीं थी, वहां तक हमले हुए थे। लेकिन ये जो जंग की तस्वीरें, हमले की तस्वीरें सामने आई थी, इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है। पहले से ही खटास की खबरें सामने आने लगी थी, जिसकी वजह से ये हमले किए गए। यूएई ने अमेरिका की मदद की, ये भी सभी ने देखा। अब आगे जो तस्वीरें सामने आएंगी, उसमें इन सभी देशों का क्या रुख रहेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। देखिए प्रगति, ये तो साफ साफ एक 2020 में जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, उसमें यूएई ने इजराइल को उसको साइन किया था। यानी कि इजराइल और यूएई एक ही डाल पे बैठे हुए हैं, चाहे वो अब्राहम अकॉर्ड को लेके बात हो या ईरान को लेके बात हो। दूसरी बात साफ साफ है कि टेररिज्म का जो मुद्दा है, दोनों ही कंट्री, इस इजराइल भी टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं और यूएई भी जो ईरान संवर्धित सपोर्टेड जो टेररिज्म है उसके खिलाफ है। तो दोनों के अपने कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है और इसीलिए कॉमन एनिमी ईरान के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जो दूसरे, जैसे सऊदी अरबिया निश्चित रूप से एक जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उससे अपने आप को बंधा हुआ पा रहा है, और जैसे पाकिस्तान का भी अलाई है, तो एक तरीके से वो एक अलग खेमे में है। लेकिन चूंकि अमेरिका के दबाव में है तो अमेरिका के साथ सहमति मनाए हुए हैं। तीसरे जो बहरीन और जहाँ तक कतर की बात है, देखिए इन पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक, ओमान पे, इन पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक फ़र्क पड़ रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने से, ब्लॉकेड करने से। यूएई के पास अपना एक एग्जिट पॉइंट है, सऊदी अरबिया के पास एक अपना एग्जिट पॉइंट है, लेकिन इनके पास में बिल्कुल कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। तो ये भी निश्चित रूप से इस वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन बात कहाँ है कि देखो ईरान ने कहाँ गेन किया। ये सारे इश्यूज़ को अब ईरान और अमेरिका लिंक कर चुका है। 60 डेज का जो सीज फायर हुआ है उसको आप हॉर्मुज को डीमिलिटराइजेशन करने की बात पे एक तरीके से मुझे लगता है सहमति हो रही है। दूसरा जो न्यूक्लियर इश्यूज है उस पर भी सहमति हो रही है कि आप हमारे एक तो जो अकाउंट्स है उसको डी फ्रीज कीजिए, दूसरा जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उस सैंक्शंस को भी आप रिलीज कीजिए, तो हम न्यूक्लियर इश्यूज पे हम आपके साथ में समझौता करेंगे। लेकिन मुद्दा कहाँ अटका हुआ है? मुद्दा अटका हुआ है दो जो सबसे बड़े इशू है। एक तो जो लेबनान जो हिजबुल्लाह का इशू है कि जहाँ पे इजराइल एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ये बात अभी पिछले बार भी कहा कि इजराइल और पेंटागन एक जगह खड़े हुए हैं। वो इस बात पे सहमति नहीं दे रहे हैं कि वो जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के उनको कैसे कंट्रोल करेगा, क्या इजराइल पर वो अटैक नहीं करेंगे जैसे कि हमास ने 7 अक्टूबर 2022 में जो अटैक किया था। तो ये सारे मुद्दे जो बिल्कुल। और सर हमने ये भी देखा कि कैसे जो लग रहा है, चांसेस बनते नजर आ रहे हैं कि दूसरा फेज यानी अगला चरण युद्ध का कभी भी शुरू हो सकता है। इससे पहले यूएई को और ज्यादा शक्तिशाली एम्पावर किया गया इजराइल की तरफ से और डिफेंस सिस्टम भी दिया गया। एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को दिया है करारा जवाब। ईरान ने ऑयल सप्लाई का नया रास्ता, नया रूट ढूंढ लिया है। रेल मार्ग से तेल एलपीजी निर्यात कर रहा है ईरान। चीन और पाकिस्तान को तेल एलपीजी निर्यात ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये है वो अल्टरनेट, वैकल्पिक रास्ता जिसके जरिए ईरान अब दूसरे देशों को ऊर्जा की सप्लाई कर रहा है।